11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला इसी दिन हुआ था। चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से चरमपंथी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में कुल 2977 लोगों, 19 चरमपंथी को छोड़कर की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हुई। वर्ल्ड ट्रेड टावर की दोनों इमारतों के गिरने से 2606 लोगों की मौत हुई। पेंटागन में हुए हमले में 125 लोगों की मौत हुई थी। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र क्रिस्टिन ली हैंसन की थी। 2 साल के हैंसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 82 साल के रॉबर्ट नॉर्टन थे, जो अपनी पत्नी जैकलीन के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया, उससे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। कौन थे हमलावर? इस्लामी चरमपंथी समूह अल कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम पेंसिल्वेनिया में क्रैश विमान में 4 हमलावर शामिल थे। इन 19 में 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 11 सितंबर के हमले के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें अमेरिका की ग्वांतानामो बे जेल में रखा गया है। अभी तक उनकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अल कायदा आज भी सक्रिय है। अब यह अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक पिछले महीने अफगानिस्तान से लौटे हैं। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी चरमपंथी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 11 सितंबर के हमले के बाद चीजें जो बदल गईं। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल दस्ते ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है।
यह पहले की इमारत उत्तरी टॉवर की 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी 1776 फीट ऊंची इमारत है, जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 से विभाग के कर्मचारी बैठने लगे थे।